तो स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि द सम्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर क्या होगा अगर दो इरेशनल नंबर है, दोनों का जोड़ है ना, और दोनों का क्या है प्रोडक्ट मल्टीप्लाई क्या आता है हमेशा। तो दो इरेशनल नंबर का सम, समझना बात को, अगर हमारा मान लेता हूँ मैं कि ए हमारा एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, और क्या बोल रहा है द सम ऑन प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर, दो इरेशनल का, तो और बी भी हमारा क्या है इरेशनल है, ए एंड बी दोनों जो हमारा इरेशनल आया और हमें इससे एक रिजल्ट आ रहा है सी, ठीक है। तो ये सी क्या होगा, रेशनल होगा या इरेशनल होगा। तो स्टूडेंट ऐसे केसेस में मैं आपको बता दूं कि जब आपका एक रेशनल है और दूसरा इरेशनल है, तो दोनों का सम हो या प्रोडक्ट हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यह रेशनल ही आए या इरेशनल आए, कुछ भी आ सकता है। मैं आपको एग्जांपल लेके बता देता हूँ। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, देखना मैं जोड़ रहा हूँ, ठीक है ना, पहले मैं इन दोनों का सम ले रहा हूँ, दोनों को ऐड कर रहा हूँ। तो मैं एक इरेशनल नंबर ऐसा ले रहा हूँ कि 2√2 और प्लस दूसरा इरेशनल नंबर ले रहा हूँ मैं कि 3√2। तो जब इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो क्या आएगा स्टूडेंट हमारा, तो 2 + 3 यानी कि 5√2 आ जाएगा, और 5√2 क्या है हमारा इरेशनल है। तो ऐसे केसेस में हमारा ये इरेशनल आ रहा है, मगर ये रेशनल भी आ सकता है। कैसे, अब देखो मैं आपको रेशनल लेके दिखा रहा हूँ। तो एक नंबर में ले रहा हूँ इरेशनल, एक इरेशनल ऐसा ले रहा हूँ कि ये हो गया हमारा कि 3 + √2, ठीक है, ये एक इरेशनल हो गया। दूसरा इरेशनल में ले रहा हूँ, दोनों को जोड़ रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरा इरेशनल में ले रहा हूँ क्या कि 5 - √2, तो ये दूसरा इरेशनल हो गया हमारा। एक इरेशनल लिए और दूसरा इरेशनल लिए, दोनों को मैं सम कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ। तो दोनों का जोड़ क्या आएगा हमारा, तो जब मैं दोनों को जोड़ूंगा स्टूडेंट, तो देखो ये √2 से ये √2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 + 5 8, यानी कि वो हमारा क्या आएगा 8 आएगा, और 8 हमारा रेशनल है। इस केस में इरेशनल आया था और इस केस में हमारा रेशनल आया है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आराम से कह सकते हैं कि सम जो है जो टू इरेशनल नंबर का, वो इरेशनल भी हो सकता है और वो रेशनल भी हो सकता है। अब देखो हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट की, तो देखना तो स्टूडेंट्स अब देखो टू इरेशनल का प्रोडक्ट क्या आता है। तो अगर मैं मान लूँ कि ए हमारा एक इरेशनल है और बी भी हमारा एक इरेशनल नंबर है, और दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो आंसर सी आ रहा है। तो सी क्या होगा, सी इरेशनल होगा या रेशनल होगा। तो स्टूडेंट ऐसे केसेस में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, इसका जो प्रोडक्ट है वो रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। तो देखो कैसे, अब मैं बता देता हूँ। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि 3√2 लिया मैंने, ये एक हमारा इरेशनल है। दूसरा इरेशनल में ले रहा हूँ स्टूडेंट, देखना आप कि 3√3, ठीक है। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, 3 × 3 = 9, तो ये तो हो गया 9, और √2 × √3 यानी कि √6। तो ये देखो हमारा क्या है इरेशनल नंबर है, तो ये हमारा इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से अगर आप जब दो ऐसा नंबर मैं लूँ और दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे कि देखो कि एक ले लिया मैंने 3√2, ये एक इरेशनल है। दूसरा इरेशनल मैंने ले लिया कि 5√2, और जब मैं इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा स्टूडेंट, थोड़ा समझना बात को और देखना, जब मैं इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा। तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो गया 5 या 15, √2 × √2 होता है 2, तो 2 × 15 30, यानी कि यह आ गया रिजल्ट हमारा 30, और 30 क्या है एक रेशनल नंबर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यही बात हमें बोल रहा था कि द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल क्या हो सकता है, तो वो हमारा इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। तो यही था इसका सॉल्यूशन स्टूडेंट। तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।